कहानी की शुरुआत कुछ एस्ट्रोनॉट मार्स के ऊपर है, जो कि मार्स के ऊपर उसकी मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो मार्स पे मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं ताकि कुछ रिसर्च की जा सके। तभी उनको सडनली एक खबर मिलती है कि बहुत जल्द मार्स पर एक भयानक तूफान आने वाला है। वो अपना मिशन बंद करके स्पेसशिप तक जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क वेटनी है, उससे एक चीज टकराती है और वो तूफान में गुम हो जाता है। सब एस्ट्रोनॉट मार्क से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मार्क से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। अब सबको लगता है कि मार्क तूफान में मारा गया। वे सब एस्ट्रोनॉट शिप में बैठकर वहां से वापस निकल जाते हैं, लेकिन मार्क वहीं मार्स की जमीन में जिंदा पड़ा था। उसके पेट में एक स्टील की रॉड चली जाती है, जिसकी वजह से उसको काफी पेन हो रहा होता है। वह जैसे तैसे करके चेंबर तक पहुंचता है, जो कि एस्ट्रोनॉट ने शेल्टर के तौर पर उसे बनाया था। मार्क वहां पहुंच के अपने पेट से रॉड निकाल रहा होता है और वह अब समझ गया था कि उसके सभी एस्ट्रोनॉट से कॉन्टेक्ट टूट गया है और अब मार्क मार्स पर अकेला फंस गया था। अब मार्क बहुत परेशान था कि अब वो वहां से जिंदा कैसे निकलेगा। मार्क को पता था कि नासा अगला मिशन अपना 4 साल बाद भेजेगा। अब अगर उसको मार्स से निकलना है तो उसे 4 साल जिंदा रहना होगा, लेकिन उसके पास इतना खाना नहीं है कि जिसकी वजह से वह 4 साल जिंदा रह सके। अभी वो मार्स पर खेती करने का फैसला करता है। इसके लिए उसके पास कुछ आलू थे, फिर वो आलू उगाने की तैयारी करने लगता है। मार्क बहुत सारी मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि मार्क को आलू उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता थी, लेकिन उसके पास सिर्फ उतना ही पानी था जितना कि एस्ट्रोनॉट अपने साथ ले गए थे। मगर मार्क को पानी बनाने की रेसिपी पता थी। वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाने की कोशिश करता है। पहली ट्राई में तो वो फेल हो जाता है और उधर एक धमाका होता है, क्योंकि उसने वहाँ ऑक्सीजन की कैलकुलेशन नहीं की थी, जो कि वह अपनी सांसों से ले रहा था। लेकिन अगली ट्राई में वह मार्स पर पानी प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाता है। कुछ दिनों बाद मार्क देखता है कि मार्स पर एक पहला पौधा उगता है। दूसरी तरफ अर्थ पर यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नासा की एक ऑपरेटर मार्स की सैटेलाइट को देख रही होती है। तभी वो देखती है कि मार्स पर किसी चीज ने एक जगह की तब्दील की है, जिसका मतलब था कि मार्क अभी जिंदा है। दरअसल यह वही सैटेलाइट थी जिनको मार्क ने मूव किया था। वह लड़की अपने सीनियर को बुलाती है और वे सब भी समझ जाते हैं कि मार्क अभी जिंदा है, लेकिन वो बताते हैं कि जब तक हम मार्क को मार्स पर बचाने के लिए जाएंगे तब तक वो भूख से मर जाएगा। और कहीं न कहीं उनकी यह बात सच भी थी। वहीं दूसरी ओर मार्क को मार्स पर 70 दिन हो गए थे। वो हिसाब लगा रहा होता है कि 4 साल बाद जो मार्स पर अगला मिशन आएगा वो यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर है। उसको वहाँ पहुँचने के लिए 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती है, जो कि 35 किलोमीटर उस गाड़ी से दूरी तय करने के बाद उसे सोलर के जरिए चार्ज करना होगा। वहाँ नीचे लोग मार्क तक पानी और खाना पहुँचाने के लिए एक स्पेसशिप बना रहे थे, जो कि वह पूरे 1 साल में मार्क तक पहुँचेगी। वहाँ मार्क ने काफी ज्यादा आलू उगाए, जो कि मार्क के लिए वह काफी ज्यादा थे, लेकिन मार्क जानता था कि वह कब तक आलू पर जिंदा रहेगा। उसे नासा से कॉन्टेक्ट करना ही होगा। वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ एक कैमरा पड़ा था। उस कैमरे को देखने के बाद मार्क समझ जाता है कि वो एक ऐसा कैमरा है कि जिसे पूरी दुनिया देख रही है। अभी मार्क वहाँ 3 बोर्ड लगाता है और सबसे दरमियान वाले बोर्ड पे वो लिखता है कि क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है। फिर मार्क सेकंड बोर्ड लगाता है, जो कि एक पे लिखता है यस और दूसरे पे लिखता है नो। अभी मार्स के एस्ट्रोनॉट वालों ने कैमरे को बोर्ड की तरफ घुमाते हैं, जो कि यस होता है। तभी यह देखकर मार्क बहुत खुश होता है और आखिरकार उनको पता चल जाता है कि मार्क अभी जिंदा है। फिर वह एक दूसरे से कोडिंग के जरिए बातचीत करने लगते हैं और अब वह एक दूसरे से मैसेज के थ्रू बात कर सकते थे। मार्क उनसे पूछता है कि क्या मेरे क्रू को पता है कि मैं जिंदा हूँ। तब वह कहते हैं नहीं, लेकिन वह अब बता देते हैं। लेकिन जब ये बात मार्क के क्रू को पता लगती है तो वो बहुत खुश होते हैं और कहीं ना कहीं वो दुखी भी होते हैं, क्योंकि वो मार्क को छोड़कर अकेला वहां से वापस आ गए थे। तभी वहां मार्स पर हम देखते हैं कि जहां मार्स ने मार्क पर आलू उगाए थे, वहां पर पता नहीं कैसे ब्लास्ट हो जाता है, जिससे मार्क की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उस फसल के नष्ट होने से मार्क निराश हो जाता है और उसे लगता है कि अब जब तक नासा वहां पहुंचेगा वह तब तक मर जाएगा। लेकिन मार्क डिसाइड करता है कि जो वो खाना दिन में 3 बार खाता था, अब वो 1 बार खाएगा। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नासा तैयारियां कर रहा होता है कि मार्क को कुछ खाने के लिए पहुंचा दिया जाए। वह इस काम के लिए एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं, लेकिन इस दफा मार्क की किस्मत साथ नहीं देती, जो कि वह रॉकेट हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। यह देखकर अब सब निराश हो जाते हैं कि मार्क अब जिंदा नहीं बचेगा। जब यह बात मार्क को पता चलता है तो वह बिल्कुल टूट जाता है। तभी मार्क नासा को एक मैसेज भेजता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और मेरे माँ बाप को कह देना कि आपका बेटा अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, और अगर
अगर मेरी जान भी जाएगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि मैंने आखिरी सांस तक कोशिश की। वहाँ नीचे नासा चाइना से मदद मांगता है और चाइना मदद देने के लिए तैयार हो जाता है। नासा चाइना की मदद से 28 दिन में वापस मार्स पर स्पेसशिप लॉन्च करने की तैयारी करता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक आदमी था जो इन्हें आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप मार्स से वापस आ रही है, अगर उसको दोबारा मार्स की तरफ कर दिया जाए और जो मार्क के पास पहली स्पेसशिप मौजूद है उसकी मदद से वो मार्स के ऑर्बिट तक आएगा और फिर बाकी एस्ट्रोनॉट मार्स से मार्क को लेकर आ जाएंगे। लेकिन यह सब बहुत रिस्की था और इसी की वजह से बाकी एस्ट्रोनॉट की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए ये वो करने से मना कर देते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ मार्क अपना काम करने लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ आया था। इसके बाद वही लड़का जिसने नासा को एडवाइस किया था वो मार्क के क्रू के पास जाता है और उनको अपना प्लान समझाता है। वह कहता है कि तुम लोगों को ही अब मार्क को बचाना पड़ेगा और तभी ये सब नासा के परमिशन के बिना ही मार्क को बचाने का प्लान कर लेते हैं। तभी जब नासा को पता लगता है कि इनकी स्पेसशिप का लोकेशन बदल रहा है तो वो उनको फूड पहुंचा देते हैं और वह लोग चाइना की मदद से इस मिशन को सक्सेसफुल करने में लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ मार्क उस स्पेसशिप तक पहुँचने के लिए निकल पड़ता है। वह बैठकर मार्स के ऑर्बिट से निकलकर उस स्पेसशिप तक पहुँच जाएगा जिस पर उसके क्रू मेंबर्स हैं। मार्क 90 दिन के लंबे सफर के बाद उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, ये बात मार्क को भी पता थी। स्पेसशिप का वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए मार्क को स्पेसशिप के सारे पार्ट्स निकालने पड़ जाते हैं ताकि इस स्पेसशिप के वजन को कम किया जा सके और वो इस मार्स के ऑर्बिट से बाहर निकल पाए। अब मार्क ऐसे स्पेसशिप के स्पेस से जाएगा जिससे स्पेसशिप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर थी। तभी मार्क अपना रॉकेट टेक ऑफ करता है। अब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पेस में जाने लगता है, लेकिन मार्क दबाव की वजह से बेहोश हो जाता है और तभी उसका कॉन्टेक्ट सभी लोगों से टूट जाता है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद मार्क को होश आ जाता है और यह सब देखकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तभी एक और मसला आता है और वो मसला ये था कि मार्क जिस स्पेसशिप में आता है उस स्पेसशिप की स्पीड बहुत तेज थी और इस वजह से उसके साथी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। जब उन्हें लगता है कि मार्क की क्रू मार्क को नहीं पकड़ पाएंगे तो दूसरे साइंटिस्ट ने अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर भर जाता है और मार्क की स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाती है। अब मार्क उनको अपनी तरफ आता देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और तभी स्पेसशिप की किक मदर उसको बचाने आ जाती है। लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो रस्सी खत्म हो जाती है। अब मार्क अपने स्पेस सूट में एक छेद करता है और हवा की प्रेशर की मदद से वह एक कमांडर तक पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वह कमांडर का हाथ पकड़ने वाला होता है तो वो उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन मार्क रस्सी को पकड़ लेता है और अब फाइनली मार्क स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। यह सब देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि उनका यह मिशन सक्सेसफुल रहा। और जब मार्क अर्थ पर आता है तो वह सभी एस्ट्रोनॉट का हेड बन जाता है और उनको यह सिखाता है कि अगर आप स्पेसशिप में फंस जाए तो अपने आप को कैसे जिंदा रखें। तो दोस्तों यह मूवी यहीं एंड होती है और आपको यह मूवी एक्सप्लेन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।